आज हम सिर्फ आधा कप मूंग दाल से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान पापड़ बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग दाल ली है, तो मैं इसे कटोरी से भी नाप कर आपको बता देती हूँ। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर मूंग दाल ली है, यानी कि आधा कप मूंग दाल लेना है। मूंग दाल को अच्छे से एक कपड़े से पोंछ लेना है, हमें इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कपड़े से पोंछ कर इसे एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से फाइन पीस लेना है। हमारी जो मूंग दाल है वो बिल्कुल अच्छे से फाइन पीस गई है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पर आप मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं, इसे भी थोड़ा बारीक कर लेना है। तो सूजी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम उसमें डालेंगे पानी, तो नॉर्मल पानी लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है। तो 1 कप पानी डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं रहने देना है, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब फिर से 1 कप पानी लेंगे और 2 कप पानी हमने यहाँ पर टोटल इसमें डाल दिया है। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, 1-1 कप पानी करके डालना है और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। आधा घंटा हो गया है। अब जो सूजी का ऊपर का पानी है उसे हमें निकाल लेना है। तो ये जो सूजी का ऊपर का पानी था उसे मैंने निकाल लिया है। अब जितना पानी हमने निकाला है उतना ही पानी फिर से सूजी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से जो सूजी का पानी है वो निकाल लेंगे तो हमारी सूजी काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद नज़र आएंगी। तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फिर से इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और जो हमने मूंग दाल को पीस कर रखा है उसे भी इसी में डाल देना है और इसे हमें एक बार अच्छे से और पीस लेना है। तो लगभग 1 मिनट के लिए मैंने इसे फिर से चला लिया है। बिल्कुल इस तरह से गाढ़ा बैटर रेडी हो जाएगा और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच पापड़ खार और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब पानी लिया है जिसे मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर खंगाल लिया है और इसे भी हमें बैटर में डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर भी जो मुझे बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो फिर से मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी लिया है और उसे डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर को हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इस तरह से चम्मच से देखेंगे तो इस तरह से चम्मच में हल्की सी कोटिंग होनी चाहिए। तो इस तरह का ही हमें यहाँ पर बैटर लेना है। अब हम यहाँ लेंगे कोई बर्तन, तो मैंने यहाँ पर एक डब्बा लिया है और उसमें हमें ये सारे बैटर को डाल देना है। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें मैंने एक स्टैंड भी रखा है। आप इसकी जगह कोई थाली भी रख सकते हैं और पानी भी हमारा गर्म हो गया है। तो जो डब्बा हमने रेडी किया है उसे रख देंगे और इसे 20 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम करेंगे। तो मैंने इसे 20 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में स्टीम कर लिया है। तो एक नाइफ़ की मदद से इसे चेक कर लेना है। इस तरह से नाइफ़ हमारी निकल रही है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसे स्टीम करना है, बहुत ज़्यादा स्टीम करने की भी ज़रूरत नहीं है और थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो बैटर है वो ठंडा हो गया है, तो एक चम्मच की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। हमने इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, ऐसे ही हमने बैटर डाल दिया था। बैटर हल्का हमारा गर्म ही है, तो जो बैटर है उसे निकाल लेना है। अब हम फिर से ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें इस बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ग्राइंडिंग जार को हमें थोड़ा सा चला लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे चला लिया है। आप चाहे तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने आसान तरीके से इसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर दरदरी कूटी हुई काली मिर्च ली है। आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं और साथ ही में थोड़ा सा जीरा डालेंगे, लगभग 1/4 चम्मच। और यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब मैंने हींग भी डाल दी है। तो बस मैं ये तीनों चीज़ें ही इसमें डाल रही हूँ। आपको कोई और मसाले भी इसमें डालने हैं तो आप डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। गूंदने से पहले हाथ को थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, हाथ को बिल्कुल भी मिश्रण नहीं चिपकेगा। तो 1 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मसलते हुए गूंद लिया है, बिल्कुल आटे जैसा ये रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो जितने बड़े आप पापड़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से छोटी छोटी लोइयाँ बना ले। तो पहले मैं कुछ लोइयाँ यहाँ पर बना लेती हूँ, बाद में इसके हम आसानी से पापड़ बना लेंगे। तो आप चाहे तो सारी लोइयाँ एक साथ भी बना सकते हैं या फिर एक एक भी बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मैं लोइयाँ नहीं बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक चकला बेलन लिया है और उसमें मैंने एक पॉलीथीन रखी है।
पॉलीथीन को मैंने हल्का सा तेल से ग्रीस कर लिया है। अब हम एक लुई लेंगे, उसे रख देंगे, उसके ऊपर पॉलीथीन रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है, उससे मैं थोड़ा सा इसे दबा रही हूँ। तो ये पूरी तरह से नहीं बना है, तो अब हम इसे बेलन से बेल लेंगे। आसानी से इस तरह से पापड़ हम बेल सकते हैं। तो पापड़ मैंने बेल लिया है। अब हम पॉलीथीन हटा लेंगे। अब हम इसे गोल शेप देने के लिए यहाँ लेंगे एक डब्बा। आप कोई भी गोल शेप वाला बर्तन ले सकते हैं। कट करने के बाद जो किनारी है उसे हमें हटा लेना है। तो पापड़ हमारा बिल्कुल गोल बनकर रेडी हो गया है। और ये जो बची हुई किनारी है उसे हम दूसरे आटे के साथ मिक्स करके लुई बना लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से पॉलीथीन में से जो पापड़ है वो आसानी से निकल जाता है। और इस तरह से बनाएंगे तो पापड़ बिल्कुल एक शेप में बनेंगे। तो इसी तरह से मैं कुछ और पापड़ बनाकर आपको बता देती हूँ। तो पापड़ हमने इस तरह से फिर से बना लिया है और एक गोल शेप वाले बर्तन से हम इसे कट कर लेंगे। तो पापड़ बहुत ही आसानी से और बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर रेडी हो जाएंगे। तो अब हम इसे किसी पॉलीथीन में फैलाकर डाल देंगे। आप चाहे तो कपड़े में भी फैलाकर डाल सकते हैं। मैंने नीचे कपड़ा बिछाया है और उसके ऊपर एक पॉलीथीन रख दी है। और इस तरह से आसानी से आप पापड़ को इसमें डाल सकते हैं। बस पॉलीथीन को पलट लेना है, हल्का सा इसे इस तरह से निकालेंगे और पॉलीथीन को हटा लेना है। आप चाहे तो पॉलीथीन से निकालकर हाथ में उठाकर भी इसे नीचे डाल सकते हैं। ये आसानी से निकल जाएंगे, बिल्कुल भी हाथों को नहीं चिपकेंगे और ना ही टूटेंगे और ना ही फटेंगे। इस तरह से आप आसानी से पापड़ बना सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से चकला बेलन में भी बना सकते हैं। मैं आपको इस तरह से भी एक पापड़ बनाकर दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो भी तरीका पसंद आए आप वो तरीके से बना सकते हैं। तो चकला बेलन को हल्का सा ऑयल लगा लेना है, तो जो आटा है वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और इस तरह से बेलने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो आसानी से हमारा पापड़ इस तरह से बन जाएगा। तो फिर से मैं एक और तरीका आपको बता रही हूँ। तो मैंने वही डब्बा लिया है, उसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए पापड़ को बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से भी पापड़ बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और फिर से इसे कट कर लेंगे और साइड के किनारे निकाल लेना है। पापड़ को हम उठाकर फिर से पॉलीथीन में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने काफ़ी तरीके आपको बताए हैं। जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है उस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो मैंने इस तरह से सारे पापड़ बनाकर रेडी कर दिए हैं। तो मैं इसे फैन के नीचे छांव में सुखा रही हूँ। आप चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं। पापड़ बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हुए हैं। तो पापड़ हमारे सूख गए हैं। तो मैंने इन्हें फैन के नीचे सुखाया है और 2 घंटे की धूप भी इन्हें खिला ली है। तो ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अच्छे से सूखने के बाद आप इसे एयर टाइट डब्बे में भरकर साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। पापड़ हमारे बहुत अच्छे बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल भी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। तो लो फ्लेम में इन पापड़ों को हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है। तो पापड़ आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी हमारा पापड़ फ्राई हो गया है और ये साइज़ में दुगना हो गया है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ और पापड़ फ्राई करके बता देती हूँ। तो बस आपको लो फ्लेम में ही इसे फ्राई करना है। ये पापड़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाने में आपने देखा ना कितने आसान हैं। और ये पापड़ को सूखने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप इसे धूप में सुखा रहे हैं तो ये 1 दिन में रेडी हो जाएंगे और अगर छाँव में सुखाएंगे तो ये 1.5 से 2 दिन में अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो आपको आज की मेरी ये मूंग दाल और सूजी के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। मुझे आप लोगों के शहरों के नाम जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचा है। तो पापड़ हमने फ्राई कर लिए हैं। पापड़ हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी है। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो ये पापड़ की रेसिपी आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।